नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली देश की पहली डिजिटल जनगणना के लिए 33 सवालों का क्वेश्चन बैंक तैयार हो चुका है। इसमें आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपके घर की बनावट, परिवार के मुखिया की जानकारी, शिक्षा, रोजगार और घर की सुविधाओं की पूरी लिस्ट मांगी जाएगी। वहीं रुपए में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। $1 की कीमत 95 रुपए 58 पैसे हुई। मोबाइल, सोना, तेल और विदेशी सामान खरीदना हुआ महंगा। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने पर लोकसभा में हुआ हंगामा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, भारतीय रुपया बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है। जिस पर विपक्ष बोला, क्या खाक प्रदर्शन कर रहा है। जो चीज आपको साफ साफ दिख रही, उस पर भी बीजेपी झूठ बोल रही है। वहीं ट्रंप बोले, ईरान के तेल पर कब्जा करना मेरी पसंदीदा चीज है। ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना चाहता हूं और खार द्वीप पर भी कब्जा कर सकता हूं। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान नहीं बचेगा। वहीं जंग के बीच ट्रंप को इजराइल ने दिया बहुत बड़ा झटका। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को आज 32 दिन हो चुके हैं। तनाव बढ़ने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के तेल और खार्क द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ईरान में घुसकर यूरेनियम जब्त करने की योजना बना रहा है। इससे हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। इसी कारण अमेरिका इस संसाधन को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। भारत अब एलपीजी गैस की सप्लाई के लिए अंगोला से आयात बढ़ाने की योजना बना रहा है। इससे खाड़ी देशों पर निर्भरता कम होगी। इस कदम से ईरान क्षेत्र के तनाव का असर कम होगा। साथ ही गैस सप्लाई सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने में सरकार को मदद मिलेगी। अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस ने क्यूबा को तेल टैंकर भेज दिया है। इससे वैश्विक राजनीति में नया मोड़ देखने को मिला है। अमेरिका ने इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस से टकराव से बचने के लिए अमेरिका पीछे हट गया है। भारत ने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य एनजी विकसित की है। इसका परीक्षण जल्द ही किया जा सकता है, जो रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। सरकार ने कहा है कि देश में एलपीजी गैस की सप्लाई धीरे धीरे सामान्य हो रही है और घबराने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग में 94% तक बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई जारी रहेगी। ईंधन संकट को देखते हुए सरकार ने 60 दिनों का इमरजेंसी प्लान लागू किया है। इससे आम लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के तहत जरूरी ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही वैकल्पिक उपायों को भी तेजी से लागू किया जाएगा। भारतीय रुपए में डॉलर के मुकाबले 14 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस वित्त वर्ष में रुपया करीब 10% तक कमजोर हुआ है। इस गिरावट से आयातित वस्तुएं महंगी होंगी, जैसे मोबाइल, पेट्रोल और सोना, और आम लोगों की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोग तेजी से लोन ले रहे हैं। होम लोन, गोल्ड लोन और पर्सनल लोन की मांग लगातार बढ़ रही है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक गैर खाद्य ऋण में 14% से अधिक की वृद्धि हुई है। इससे अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को नया दर्जा देने का फैसला किया है। अब स्थिर रिश्ते को शादी जैसा माना जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से देश भर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इनका असर बैंकिंग, टैक्स और रोजमर्रा की सेवाओं पर पड़ेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे इन बदलावों की जानकारी पहले से ले लें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली है। इससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं खरीद केंद्र खुल गए हैं। इस बार किसानों को 2585 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी मिलेगा। पूरे राज्य में हजारों केंद्र बनाए गए हैं। ये प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को सही दाम सही समय पर भुगतान मिल सके। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब केरोसिन, मिट्टी का तेल पेट्रोल पंपों पर भी उपलब्ध कराने की अनुमति दी है।
ये फैसला तेल संकट को देखते हुए लिया गया है और हर जिले में 2 पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा दी जाएगी, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महंगाई और युद्ध नीतियों के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। देश भर में हजारों जगहों पर प्रदर्शन हुए और लोगों ने ट्रंप को हटाने की मांग की। इसी के साथ ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है। भारतीय एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज रूट पार कर गए हैं। भारतीय नौसेना ने इन जहाजों को सुरक्षा दी। इससे देश में ईंधन सप्लाई बनाए रखने में मदद मिलेगी और संकट कुछ हद तक कम होगा। वहीं दूसरी ओर भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करते हुए अडानी डिफेंस ने आर्मी को 2000 अत्याधुनिक मशीन गन सौंपी हैं। ये गन 1 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को निशाना बना सकती हैं और 1 मिनट में 700 राउंड फायरिंग करने में सक्षम है, जिससे सुरक्षा और मजबूत होगी। दिल्ली मेट्रो में सफाई और अनुशासन को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। अब गंदगी फैलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके कानूनी वारिस भी मेडिकल खर्च की भरपाई का दावा कर सकते हैं। ये निर्णय लखनऊ खंडपीठ ने दिया। इससे परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और इलाज के खर्च का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। वहीं पूर्व अग्निवीर जवानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली पुलिस भर्ती में उन्हें 20% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। ये फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है, जिससे इन जवानों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। रेल मंत्री ने घोषणा की है कि रेलवे में अब शराब और तंबाकू से जुड़े ऐड नहीं दिखाए जाएंगे। ये कदम यात्रियों के लिए स्वस्थ माहौल बनाने के लिए लिया गया है। वहीं दूसरी ओर अप्रैल महीने में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा कई स्थानीय छुट्टियां भी शामिल हैं। 53 साल बाद नासा आर्टेमिस 2 मिशन से इंसानों को चांद के पास भेजने जा रहा है। ये मिशन भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं की नई शुरुआत माना जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य चांद पर मौजूद पानी और संसाधनों की खोज कर भविष्य में इंसानी ठिकाना बनाना है, जिससे अंतरिक्ष में नई दौड़ और तेज हो गई। खाड़ी देशों ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान की कई मिसाइल्स और ड्रोन को बीच में ही रोक दिया है, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। इस बीच इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान और लेबनान में बमबारी की है। इससे पूरे क्षेत्र में डर और अस्थिरता बढ़ गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेश और जिला स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य की रणनीति भी तय की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 2 अप्रैल तक विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। राज्य की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और फटाफट खबरों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं।